नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। चौथे चरण के 5 सीटों पर है जो मतदान है वो खत्म हुआ। करीब 58% लगभग वहां पर मतदान हुआ है शाम 6 बजे तक, जो चुनाव आयोग के द्वारा आंकड़ा दिया गया था उसके अनुसार। लेकिन जो 5 लोकसभा की सीटें हैं उस पर कौन भारी पड़ रहा है। जो 5 लोकसभा की सीटें हैं ज़्यादातर उसमें हॉट सीट थे। खासकर मुंगेर एक हॉट सीट बना रहा और कल चर्चा का विषय बना रहा। ललन सिंह वर्सेज अशोक महतो की जो धर्मपत्नी है, उन दोनों के बीच में सीधी लड़ाई थी। मुंगेर में यह खबर आता है, आरजेडी के शिष्टमंडल जाकर चुनाव आयोग से एक कंप्लेन भी करता है कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग जैसे मामला आ रहा है। इन सभी के बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, कल चौथे चरण के मतदान खत्म हो गए। 5 सीट थे, ज़्यादातर हॉट सीट थे, लेकिन मुंगेर की चर्चा लगातार जारी है। वहाँ पर जो आरजेडी के शिष्टमंडल है चुनाव आयोग में कंप्लेन जाकर करती है कि वहाँ बूथ कैप्चर जैसे भी समस्या सामने आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अब बूथ कैप्चरिंग का ज़माना लद गया है। अब बूथ कैप्चरिंग और वो सब अब समय लद गया। अब नहीं ऐसा हो सकता है। ये होने की बात, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसको आप कैसे कैप्चर करिएगा, वह भी विषय छोड़ दीजिए। वहाँ पर आपको वीवीपैट लगा है, सब कुछ है, बराबर सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है, की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, और एक एक पल की खबर माने चुनाव आयोग में है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बात आ रही है कि जहां पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जदयू के उम्मीदवार, और अनीता महतो कौन? अशोक महतो की पत्नी। अशोक महतो के बारे में कहा जाता है कि अशोक महतो के का जो कई जिलों में उनके नाम पर जो है सो लोग, एक माने अजब सी स्थिति है कही जा सकती है। तो वह पर्दे के पीछे से बैटिंग बॉलिंग, और देखिए इस चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कवायद हम शुरू से इस बात को कह रहे थे कि यह होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और कल देखिए मतदान समाप्ति के कई घंटे पहले जिस तरीके से अनीता महतो, जो अनीता देवी, जो कैसे उनका शादी हुआ, कैसे उनका जो है सो टिकट मिला, यह सब कोई जानता है, यह कोई छिपी छिपाई बात नहीं है। और किस परिस्थिति में वह टिकट लेकर के कैसे जो है सो आरजेडी ने उनको वहां से उम्मीदवार बनाया। और जो अशोक महतो जो पर्दे के पीछे से अपनी पत्नी जो अनीता महतो के लिए काम करते हुए दिखाई पड़े, और अंतिम क्षण में जब चुनाव के कुछ घंटे जब बचे थे तब जो है सो वह अनीता महतो कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि ये पुलिस प्रशासन भी नहीं मदद कर रही है और ज़बरदस्ती जो है सो बूथ से ही है। तो यह सब एक परसेप्शन बनाने की बात है, यह सब एक मैसेज देने की बात है, और कहीं ना कहीं यह जो है सो चुनाव में यह सब दिखाई पड़ता है। अब रही बात कि किस तरीके से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह हैं, वह जो है सो अपने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना को पत्र लिखते हैं, और उसके बाद से एक शिष्टमंडल आरजेडी का मनोज झा के नेतृत्व में जाकर के शिष्टमंडल जाकर के एक ज्ञापन सौंपता है। तो हम जो जगदानंद सिंह का पत्र है उसमें मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बारे में ही स्पेसिफिकली कहा जा रहा है। वही कहा जा रहा है कि देखिए कि मोकामा विधानसभा के बूथ में जो है सो गड़बड़ी की गई है। मोकामा विधानसभा, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के मोकामा विधानसभा में 200 नंबर बूथ, 201, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, इस पर जो है सो की बात। उसके बाद फिर माने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 236, 237, 238, 265, 266, 349, 392। उसी तरह से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के ही बढ़िया नगर परिषद के सभी 29 बूथों पर एवं सूडेगढ़ा विधानसभा जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ही वह भी है कि उसके 157, 179 को जदयू समर्थकों द्वारा कब्जा कर गरीब कमजोर तबकों को लोगों को मतदान करने नहीं दिया गया। यह एक बात वह कहते हुए हम तो कहेंगे कि वह लेटर भी आप जो है सो एडिटर से कह के वो दिखला दीजिए। देखिए यह जो है सो चुनाव में यह सब तिकड़म किया जाता है, यह सब एक तरह की बात है। और कहीं कोई कब्जा का वह जमाना लद गया। वह कब्जा कर वह किस कालखंड में होता था यह राजद के लोग ही बता सकते हैं, या
कि कैसे कब्जा होता था। कब्जा आखिर जो आरोप लगाया गया है आरजेडी के द्वारा, वो मोकामा हो जहां एनडीए के कोर वोट बैंक है भूमिहार जाति, और लखीसराय दोनों एनडीए के कोर वोट बैंक वाला, वहां संख्या अधिक है। मोकामा में अनंत सिंह पूर्व विधायक हैं जो अभी पैरोल पर बाहर हैं। लखीसराय जो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का वो क्षेत्र है। क्या कोई साजिश भी आरजेडी के द्वारा किया जा रहा है कि अगर वो मान लिया जाए कि वो चुनाव हार रहे हैं तो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, चुनाव हारना जीतना तो यह तो 4 तारीख को तय होगा, कि क्योंकि जनता जनार्दन के ही वोट करती है, हम और आप कोई वोट नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात कि वहाँ पर आप जब देखिए जो 3 विधानसभा, मोकामा की बात है, मोकामा से कौन है विधायक? वो मोकामा से जो है सो नीलम देवी हैं, अनंत सिंह की पत्नी हैं। तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो है सो वहाँ से विधायक हैं। अब देखिए वहाँ से आप जो आरोप लगा रहे हैं, लखीसराय से कौन है? विजय कुमार सिन्हा है, जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो यह सब बाढ़ में देखिए क्या है, ज्ञानंद सिंह ज्ञानू है भारतीय जनता पार्टी के। जमालपुर से एकमात्र, देखिए 6 विधानसभा में एकमात्र सीट जो है सो वही जमालपुर से कांग्रेस विधायक के पास में है, अजय कुमार सिंह के। सूर्यगढ़ा भी जो इनके पास था, वह भी जो है सो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय जो है सो प्रहलाद यादव जो है सो इधर चले आए, जैसे नीलम देवी साथ में आई उसे। तो यह देखिए, इससे सब कहने की बात है, यह सब कुछ होता नहीं है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चुनाव में लगता लगाया जाता है, वह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब अनंत सिंह जब घूम रहे हैं ललन सिंह के पक्ष में, तो निश्चित रूप से आपको कोई झोल झाल, कोई गड़बड़ी करने की बात नहीं है। और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, प्रशासन का क्या कमिटमेंट है? स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराना। और तो निश्चित रूप से प्रशासन और चुनाव आयोग इस दिशा में मजबूती के साथ पहल करता हुआ दिखाई पड़ा। अब देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज आया, और तो वह भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि ललन सिंह के पक्ष में इन सब चीज़ों पर जहाँ जहाँ की बात जो है सो आरजेडी की ओर से चुनाव आयोग को कहा गया है, वह सब जगह मजबूत गढ़ था राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का, तो वो जेडीयू का। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो ये चाह रहे थे कि वोट में डेंट हो, वह डेंट नहीं लग सका। तो यह घबराहट, यह जो सो बौखलाहट कहीं ना कहीं आरजेडी की दिखाई पड़ रही है। और देखिए, अब तक तो वहाँ पर क्या और क्या अनिता महतो जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं, अशोक महतो की पत्नी है, उनके तरफ से क्या आरोप लगाया जा रहा है? उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए मेरी गाड़ी को तोड़ दिया गया, जो है सो प्रशासन की ओर से मदद नहीं किया गया, या इन सब जगहों पर जो है सो कब्जा। तो यह सब इस तरह से नहीं होता है। और वो आप जो सो ठीक है अपनी बात कहिए, आपको जहाँ सक्षम पदाधिकारी हैं उनके समक्ष बात कहिए। आप जो सो जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की बात हो रही थी, और वो उसको दूसरे तरफ, चुनाव को ही दूसरे तरफ टर्न करने की बात हो रही थी, तो यह सब लोकतंत्र में, यह सब बेहतर संकेत नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबको मत देने का अधिकार है। और बराबर प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से यह अपील की जा रही थी कि आप बढ़ चढ़ करके वोट करिए। और वोट, लोकतंत्र की क्या खूबसूरती है कि मैक्सिमम वोट हो। तो यहाँ पर जो देखिए, अगर यदि कुछ होता, अगर अशोक महतो की ओर से कोई भी रिएक्शन होता, तो इधर से भी एक्शन होता। एक्शन कहने का मतलब इधर से भी लोग की तैयारी होती, और यह सिनेरियो वहाँ का फिर बदलता हुआ दिखाई पड़ता। फिर जो 20 बरस पहले का जो कालखंड था, उस ओर ले जाने का जो प्रयास होता, उसको कहीं ना कहीं प्रशासन ने अपनी बुद्धिमत्ता से, एडमिनिस्ट्रेशन, चुनाव आयोग ने उसको बहुत अच्छे ढंग से करके वहाँ से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में काम किया है। चुनाव आयोग कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रही थी, तो सवाल पूछा गया मुंगेर को लेकर, इन सभी मामलों को लेकर। तो चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि जो भी मामला आया था उसे सुलझा लिया गया है, और विशेष रिपोर्ट डीएम से हम लोग मंगवा रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग निश्चित रूप से रिटर्निंग अफसर, ऑब्जर्वर होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं। वहाँ पर कई पर्यवेक्षक लगे थे, और चुनाव जिलाधिकारी जो होगा वही जो है सो मुख्य वहाँ का जो है सो रिटर्निंग अफसर होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वहाँ से भी रिपोर्ट आएगी, और वो चुनाव आयोग जो है सो देखेगा उसमें वैसा क्या है। लेकिन ऐसी अभी तक जो है सो जो न्यूज़ फॉर नेशन की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, न्यूज़ फॉर नेशन के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मुंगेर में घूम रहे थे। जितने माने मुंगेर की बात कर लिए, जमालपुर की बात कर लिए, सूर्यगढ़ा की बात कर लिए, लखीसराय, मोकामा, बाढ़, इस सब जगहों पर न्यूज़ फॉर नेशन की टीम घूम रही थी। कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली, सब कोई पीसफुल ढंग से मतदान हुआ। तो ऐसे में आरोप, देखिए आरोप तो लगाता ही रहता है। लेकिन यह जो दिखाई पड़ रहा है, जो घबराहट, जो बौखलाहट आरजेडी की दिखाई पड़ रही है, यह आपको इतनी बात नरोत्तम जी समझ लीजिए कि यह जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, वैसे वैसे घबराहट आरजेडी की बढ़ती गई। उसी का परिणाम, उसी का नतीजा निकला कि चुनाव आयोग
को जा करके इन लोगों को डेलीगेशन जा करके मीट करके देना पड़ा, और उससे पहले जो है सो जगदानंद सिंह का पत्र भी जो है सो चुनाव आयोग को जो लिखा गया था वह भी दिया गया। क्या लालू यादव फिर से जो 90 के दौर का जो माहौल था वो क्रिएट करना चाहते हैं बिहार में, कि जो अन्य 4 सीट और थे कल, बेगूसराय हो गए, समस्तीपुर हो गए, दरभंगा, उजियारपुर, इन सभी पर कोई किसी भी प्रकार की इस प्रकार का सूचना नहीं आई कि कहीं बूथ कैप्चरिंग किया गया, कहीं वोटिंग से रोका गया, लेकिन पहले से ही मुंगेर में ये साजिश चल रही थी कि आगरा बनाम पिछड़ा कर दिया जाए, और मुंगेर के ही आरोप लगाया जाता है कि खासकर लखीसराय और मोकामा के बेल्ट में वहाँ पर है जो बूथ कैप्चरिंग का समस्या सामने आ रहा है। देखिए, यह निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं उस बात में दम है, और कल 5 सीटों पर मतदान हो रहा था मुंगेर सहित, तो वो इन लोगों की जो जो समझ में आ रहा है, जो दिखाई पड़ता है कि वहाँ जब देखे कि जब मुंगेर में हम पिछड़ने लगे तो उसको सिनेरियो को या सिचुएशन को या दृश्य को बदलने की कवायद की गई कि इस तरह से कि तमाम जो अन्य जो 4 सीट हैं उस पर भी मैसेज जाए और वोट का पोलराइजेशन हो, वोट एक जगह जाए। तो यह बात जो कि जिसमें वह यह प्रयास कह लिया जाए तो वह सफल होता हुआ, सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा अन्य सीटों पर भी। तो यह कहा जा सकता है कि मुंगेर में जो है सो जो जिस उम्मीद को पाल रखे थे आरजेडी की अनीता महतो या अशोक महतो, वह उसमें कामयाब नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। अंतोगत्वा मुंगेर से ललन सिंह जीत रहे हैं या फिर अशोक महतो कहीं डेंट लगा दिए? नहीं, देखिए, जो खबर न्यूज़ फॉर नेशन की आ रही है उसमें कहीं से भी ललन सिंह पिछड़ते हुए और की बात तो दूर दूर तक नहीं नज़र नहीं आ रही। हाँ, प्रयास जरूर किया गया कि वहाँ का सीन को, सिनेरियो को, जो परिदृश्य है, जो दृश्य है, उसको बदल दिया जाए, लेकिन जनता अब विकास के नाम पर सीधे जो है सो वोट करना चाह रही है। उसको कोई झोझाल वो 90 के दशक की बात और पहले की बात पर वह अब नहीं जाने को तैयार है। इसलिए जो विकास करेगा उसी पर जो है सो वोट चढ़ेगा। और इस बात जो है सो इस बार आप 5 सीट पर भी देखिए, पांचों का जो जो 13 तारीख को मतदान हुआ, जो उसमें आपको सारे जगहों पर जनता विकास के नाम पर ही वोट करती हुई दिखाई पड़ी है। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, दरभंगा लोकसभा की हम बात करते हैं, कल एक दरभंगा लोकसभा पर जो है सो, और दरभंगा लोकसभा में कितना झोल झाल चल रहा था, और अंतिम क्षण में देखिए जिस तरह से एग्रेसिव होकर के वोटिंग हुई, वहाँ से गोपाल जी ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनका जो है सो एज विन विन के सिचुएशन में वह चले आए। तो वहाँ वह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उजियारपुर में भी वही बात हुई। उजियारपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो सो नित्यानंद राय लड़ रहे थे, वहाँ पर भी वही हुआ। बहुत वोट के ध्रुवीकरण का प्रयास जो है सो किया गया, लेकिन यादव वोट में भी पड़ा है, मल्लाह वोट भी पड़ा है। तो यह सब क्या दिखाई पड़ता है? यह सब दिखाई पड़ता है कि जो सो कुशवाहा वोट में भी वहाँ पर डेंट लगा है। डेंट क्या लगा है? कुशवाहा वोट तो लौकुश कॉम्बिनेशन तो एनडीए के साथ में है ही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है ही है, लौकुश के बड़े बड़े नेता हैं एनडीए फोल्ड में, तो वह उसमें भी कहीं ना कहीं प्रयास सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा, जो एक परेशानी का सबब इन लोगों के लिए बनी हुई है। जी, तो चलिए, हमने चौथे चरण के जो 5 सीटें थे उस पर चर्चा किया है। खासकर मुंगेर सीट एक हॉट सीट बना हुआ था, जहां विपक्ष के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया गया कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है, जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उन्हें वोटिंग से भी रोका जा रहा है। खासकर मुंगेर में पहले से ही ये लगाया जा रहा था कि आगरा बनाम पिछड़ा करने की वहां पूरी पुरजोर कोशिश जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं अशोक महतो उनके द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।